कर्मचारियों ने जैसे ही महिला के कपड़े फाड़े वह सीधे पानी के एक बड़े टैंक में जा गिरी। ऊपर एक बक्से में भयानक पिरान्हा मछलियां थीं और जैसे ही उसने खुद को संभाला उसने देखा उसकी कलाई की हथकड़ियां ढीली थीं लेकिन चेन अटकी हुई थी। महिला ने दर्शकों की ओर देखा, मदद की गुहार लगाई। एक आदमी दौड़कर लोहे की रॉड लाया लेकिन टैंक हिला तक नहीं। वक्त तेजी से बीत रहा था। अचानक चेन ढीली हुई, महिला ऊपर की ओर तैरी लेकिन तभी बक्सा खुला और मछलियां झपट पड़ी। पूरा पानी खून से लाल हो गया। दर्शकों की चीखें गूंज उठी लेकिन तभी भीड़ के बीच से मैरी बाहर निकली। वही महिला जिसे सबने मरते देखा था। सब सन्न रह गए क्योंकि वो सिर्फ एक जादू नहीं एस्केप मास्टर थी और उसके साथ खड़े थे 3 और मास्टर, जैक, डेविड और ओल्ड मैन। जैक कार्ड ट्रिक्स का उस्ताद, किसी भी लड़की से एक कार्ड उठवाता, हवा में उछालता और कार्ड हवा में ही सामने प्रकट हो जाता। डेविड उंगलियों का ऐसा खिलाड़ी जो चलते क्रूज पर जेब से घड़ी निकाल ले और ओल्ड मैन एक ऐसा सम्मोहन गुरु जिसकी आंखों में देखते ही लोग अपना हर राज बता बैठते। शो के बाद उन्हें एक टैरो कार्ड मिला जिसके अंदर छुपा था एक सुराग। उन्होंने उसका पीछा किया और पहुंचे एक खाली कमरे तक। मैरी ने वहां फूलदान में फूल रखा। पानी नीचे नाली में गया, सफेद धुआं उठा। उसने ऊपर लगा बल्ब घुमाया और तभी एक होलोग्राम उभरा। एक मायावी शो की पूरी रणनीति जिसे देखकर चारों मंत्रमुग्ध रह गए। 1 साल बाद अमीर बिजनेसमैन लेस्टर ने उन्हें स्पॉन्सर किया और वे 4 घुड़सवार बनकर लास वेगास पहुंचे जहां उन्हें लाइव शो में एक बैंक लूट करनी थी। मंच से एक फ्रांसीसी दर्शक को चुना गया। जैक ने उससे एक कार्ड उठवाया, फिर एक हेलमेट पहनाया गया और मंच पर एक पोर्टल खुला। आदमी उसमें गया और अगली ही सेकंड पेरिस के बैंक वॉल्ट में दिखा। वहां उसने बटन दबाया और पेरिस से पैसे उड़ने लगे। लास वेगास में नोटों की बारिश होने लगी। दूसरे दिन पूरे वर्ल्ड में हंगामा। बैंक लूट लिया गया। FBI एजेंट डायलन को केस मिला। उन्होंने चारों को पकड़ा लेकिन सबूत न मिलने पर छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने उस फ्रांसीसी आदमी से बात की तो पता चला वो पहले ही सम्मोहित किया गया था। तभी एक क्लू मिला। एक दर्शक ने शो रिकॉर्ड किया था। डायलन ने उस आदमी से मुलाकात की। वो कोई और नहीं, पूर्व जादूगर और अब सच्चाई खोलने वाला मास्टर ब्लैक था। उसने कहा, सच्चाई चाहिए तो 5 मिलियन दो। डायलन हिचकिचाया। ब्लैक ने हाथ से एक छोटा ट्रिक दिखाया, पानी को लाल कर दिया। डायलन हैरान, तैयार हो गया। ब्लैक ने बताया, असली लूट हुई ही नहीं। स्टेज के नीचे एक हूबहू पेरिस बैंक का सेटअप था। दर्शक पहले से चुने गए थे। फ्रांसीसी व्यक्ति सम्मोहित किया गया था। असली पैसे ट्रकों में थे जिन्हें ड्रग्स से सुलाकर फेक नोटों से बदला गया था और उन नकली नोटों में जादुई पेपर था जो जलकर राख भी नहीं बनते। डायलन को सब समझ आया लेकिन अब अगला शो शुरू हो गया था। ब्लैक गुस्से में खुद उनसे मिलने पहुंचा लेकिन जैसे ही उसके चुने कार्ड का पता उसकी जेब से चला वो चौंक गया और बाहर निकल गया। शो शुरू हुआ। जैक ने एक खरगोश को डिब्बे में रखा और खोलते ही वो गायब। उसने समझाया सब दर्पणों की चाल थी। फिर ओल्ड मैक ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। सब खुद को फुटबॉल खिलाड़ी समझने लगे। एक ट्रिगर शब्द पर सब दौड़ पड़े। अंत में मंच पर लेस्टर आया। उसकी बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई गई, $14 अरब। तभी किसी ने टॉर्च से स्क्रीन पर रोशनी डाली, $70,000 गायब और उसी पल दर्शकों के मोबाइल पर मैसेज आने लगे। पैसे उनके अकाउंट में आ गए। असल में ये सभी वो लोग थे जिन्हें लेस्टर की बीमा कंपनी ने धोखा दिया था। हॉल तालियों से गूंज उठा और लेस्टर गुस्से से तिलमिला गया।